हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ये देखते हैं बिहार पुलिस का 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सही प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक अवश्य देखें और वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। दोस्तों, सही प्रश्न आपके लिए एकदम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए सही प्रश्न आपको रट के जाना। दोस्तों, 30 में आप कोशिश कीजिए कि कितना आप सही कर पाते हैं, तभी आपका रिजल्ट सक्षम होगा। दोस्तों, सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं बिहार पुलिस का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग बना गया भारत में बनाया गया है, अटल सुरंग है, और किस राज्य में है? आंसर है हिमाचल प्रदेश में। विश्व की सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग किस राज्य में? आंसर है हिमाचल प्रदेश, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ शासित प्रदेश कौन सा है? संघ शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षर भारत में कौन सा? आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और राज्य पूछेगा तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केरल। राज्य में सबसे अधिक साक्षर केरल है और संघ शासित में लक्षद्वीप, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने दिया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने दिया? आंसर राजकृष्णन ने। राजकृष्णन के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद दिया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सा वन प्राणी सबसे अधिक रहता है और संरक्षित रहता है? आंसर है बाघ के लिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में दोस्तों? आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपातकाल अधिकार है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, उसके पास कितने राष्ट्रीय आपातकाल अधिकार उपलब्ध है? आंसर है दोस्तों 3। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 आपातकाल अधिकार स्थित है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 आपातकाल अधिकार स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर है दोस्तों एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इसी में दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर जो पूछ देगा इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय पूछ देगा तब उसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। दोस्तों, आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगी तब इसका आंसर सही है एनी बेसेंट। इसमें पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, भारतीय लगा देगा तब उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आंसर हो जाएगा, भारतीय लग जाएगा तब दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? जब कहीं कट जाता है दोस्तों, हाथ पैर में कहीं भी थोड़ा सा कट जाता है, खून जब बहने लगता है, उसको रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? सही आंसर है विटामिन के। खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? सही आंसर है विटामिन के, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी दोस्तों, आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है फातिमा बीबी। फातिमा बीबी एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा? आंसर है दोस्तों ऋग्वेद। भारत में कितने वेद हैं दोस्तों? 4 वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? आंसर है ऋग्वेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महात्मा बुद्ध के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा बुद्ध के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों महात्मा बुद्ध के महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सही आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? आंसर है कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा मुगल बादशाह जो उच्च कोटि के चित्रकार माने जाते थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वह कौन सा मुगल बादशाह था जो दोस्तों उच्च कोटि के चित्रकार माना जाता था? आंसर है जहांगीर। जहांगीर का संबंध पूछेगा दोस्तों किससे संबंधित? आंसर है चित्रकार से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ था? अनुशीलन समिति नामक एक क्रांतिकारी जो संगठन था दोस्तों, उसका प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित था? आंसर है दोस्तों बंगाल में।
अनुसरण समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है बंगाल। अगला प्रश्न है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। इग्नू का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है नई दिल्ली, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है पुरी, उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर कहाँ दोस्तों? पुरी, उड़ीसा में दोस्तों। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी पूछेगा कहाँ दोस्तों? भुवनेश्वर। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में दोस्तों? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था दोस्तों? आंसर स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक 1 था दोस्तों, जो कि रूस द्वारा छोड़ा गया था, जो पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। स्पुतनिक फर्स्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निर्जलीकरण से शरीर में किसकी कमी होता है? निर्जलीकरण से दोस्तों शरीर में किसकी कमी होता है? आंसर है सोडियम क्लोराइड, या कहीं दोस्तों जल, 20 का आंसर रहेगा, तब आपको सही मार देना है। निर्जलीकरण से शरीर में किसी कमी होता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड या जल से। निर्जलीकरण शरीर में किसी कमी होता है? सोडियम क्लोराइड, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति में किसे शुमार किया जाता है, किसे गिना जाता है? तो आंसर है एस राधा कृष्णन। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है एस राधा कृष्णन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का शक्ति प्रदान करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति को वह कौन सा अधिकार है जो कि लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है, आपको याद रखना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह सब बार बार रिपीटेड होने वाला प्रश्न है, इसलिए सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? आंसर है 61वां संविधान संशोधन। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ दोस्तों 1989 में, उसी के द्वारा किया गया दोस्तों, आपको याद रखना है। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन कब? 1989 में, आपको याद रखना है। एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? फोटोमीटर से क्या मापा जाता है? आंसर बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन, पौधे का जो बाष्पोत्सर्जन होता है दोस्तों, उससे किसे मापा जाता है? आंसर है फोटोमीटर। फोटोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आंसर है कोयम्बटूर। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर है कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, किसके शुद्धिकरण में ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन जैसे ही पूछेगा दोस्तों, किसके शुद्धिकरण से ऊर्ध्वपातन का प्रयोग किया जाता है? आँख मूंद के आपको कपूर मार देना दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, किसके शुद्धिकरण में ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जाता है? आंसर है कपूर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी रिपीटेड प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 में जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, किस स्थान पर हुआ था? आंसर है फैजपुर में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का जो अधिवेशन वो किस स्थान पर हुआ? आंसर है फैजपुर किस राज्य में? तो आपको मारना है महाराष्ट्र में दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? आंसर है फैजपुर, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? आंसर है पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? आंसर है दोस्तों, आंसर है 1945। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ दोस्तों? आंसर है 1945 में होगा। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1945 में। अगला प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार से संबंधित है? नवरत्न दोस्तों किस शासक के दरबार से संबंधित है? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न किस शासक के दरबार से संबंधित है? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। नवरत्न किस शासक के दरबार से संबंधित? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? जिस समय दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ, उसकी मृत्यु घटना को क्या कहा जाता है? तो ऐसा आंसर है दोस्तों महापरिनिर्माण करेक्ट आंसर है दोस्तों। महापरिनिर्माण दोस्तों, निर्माण एकदम करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
कनिष्क द्वारा द्वितीय राजधानी। कनिष्क दोस्तों जो शासक था, कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क दोस्तों, कनिष्क का जो द्वितीय राजधानी था दोस्तों किसे घोषित किया गया था दोस्तों? सही आंसर है दोस्तों मथुरा। कनिष्क का द्वितीय राजधानी किसे घोषित किया गया था दोस्तों? मथुरा। वही पूछेगा कनिष्क का प्रथम राजधानी कहाँ था दोस्तों? पुरुषपुर या दोस्तों इसे पेशावर के भी नाम से जाना जाता है। कनिष्क का प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था दोस्तों। कनिष्क का द्वितीय राजधानी किसे घोषित किया गया था? सही आंसर है मथुरा, आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलता है? सही आंसर है दोस्तों हाइड्रोजन गैस। सोडियम को जब जल में डाला जाता है दोस्तों तो उससे कौन सा गैस निकलता है? सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन का गैस, सोडियम को जल में डालने से कौन सा गैस निकलता है दोस्तों? सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। सही प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए सही प्रश्न आपको 2-3 बार वीडियो को देखे तो रट जाना है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए पूरा मन लगाकर पढ़िए दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।